नमस्कार दोस्तों हमारे इंडिया में हर 15 मिनट में एक बच्चा चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार होता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सालाना कितने बच्चे चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार होते हैं इंडिया में, तो शायद आपका आंसर होगा 10%, 20 या 30। लेकिन जब मैंने इंटरनेट खोला, उस पर पढ़ा, रिपोर्ट देखी, तो जाना कि 53%, जी हाँ 53% पूरे इंडिया के बच्चे चाइल्ड अब्यूजिंग का शिकार होते हैं। यानी 2 में से 1 बच्चा सालाना। वो आपका भी हो सकता है, मेरा भी हो सकता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा सिर्फ छोटी लड़कियों के साथ ही होता है, तो आप गलत हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ही 53% इनमें से लड़के ही हैं। जी हाँ, ऐसा लड़कों के साथ ही हो रहा है। बहुत ज़्यादा लड़के ही शिकार हो रहे हैं इस चीज़ के ज़्यादा। और 2015 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये शिकार करने वाले कोई और नहीं हैं। 95% बच्चों के रिलेटिव ही हैं। न्यूज़ बड़ी ही शॉकिंग है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, चाइल्ड अब्यूजिंग में छोटे बच्चों का रेप, उनके प्राइवेट बॉडी पार्ट को गलत तरीके से छूना, उनको फोर्सफुली किसिंग करना, उनकी न्यूड फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी, किसी भी तरह की पोर्नोग्राफी से संबंधित इंटरनेट पे डालना या उसका मिसयूज करना, इवन बच्चों को बुरी तरह से पीटना भी चाइल्ड अब्यूजिंग में आता है। या उनको फोर्सफुली अपने किसी बॉडी पार्ट को टच करवाना भी चाइल्ड अब्यूजिंग में आता है। मैं ये सब आज आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कल मेरे पास एक फ़ोन आया किसी आदमी का। शायद उन्होंने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी, तो उन्होंने मुझसे कुछ शेयर करना चाहा जो उनके मन में दबा पड़ा हुआ था पिछले बहुत सालों से। तो उन्होंने शेयर किया। अभी उनकी उम्र 40 साल है। तो उन्होंने बताया कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उस टाइम पे वो किस तरह से और कैसे, किन परिस्थितियों में किसके साथ चाइल्ड अब्यूजिंग के शिकार हुए थे। और वो मानसिक स्थिति, उस दौर की हीन भावना इतनी गहरी थी, वो पास्ट ट्रॉमा इतना गहरा था कि वो आज भी उससे उभर नहीं पा रहे हैं। आज भी 40 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है, सपने आते हैं बुरे बुरे। वो मानसिक स्थिति उनकी बचपन से ही स्टार्ट हो गई थी। तो आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे पे क्या गुजरती होगी उस टाइम पे। कोई ऐसी बात जो वो किसी को शेयर नहीं कर सकता अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से। सभी उसका मजाक उड़ाएंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, माँ बाप उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो सोचिए उसके अंदर की हीन भावना, उसका मनोबल, उसका ध्यान क्या होगा। उसकी तो धज्जियाँ उड़ जाएगी। और वो किन परिस्थितियों में बड़ा होगा फिर, और उस पास्ट ट्रॉमा का इफ़ेक्ट उसकी पूरी लाइफ पे दिखेगा। इसी बारे में मैं आज आपसे बात करने आया हूँ। तो मैंने उसके बाद उन्हें समझाया, उन्हें कुछ इस बारे में उभरने को कुछ टेक्निक दी, कुछ माइंड टेक्निक दी, जिससे उनको कुछ हेल्प हुई। तो अभी उन्होंने अपनी बातें शेयर की मुझे, तो वो हल्के हुए कुछ। मैंने उन्हें कुछ सॉल्यूशन दिया, उनका हौसला बढ़ाया, तो उनको कुछ मदद मिली, कुछ राहत मिली। उन्हें लगा कि कोई है जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ। जो बातें आदमी अपने माँ बाप से नहीं शेयर कर पाते, अपने फ्रेंड से नहीं शेयर कर पाते। और छोटा बच्चा तो डर के मारे नहीं करता, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि अगर आपने ये बातें किसी को बता दी तो आपको जान से मार दिया जाएगा या आपकी फैमिली को जान से मार दिया जाएगा, ऐसे डराया जाता है। तो सोचिए छोटा बच्चा आपकी परवाह कितनी करता है। वो आपकी मौत के डर से उसमें वो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट झेल रहा है।
दोस्तों, आप सोचते हैं कि आपके बच्चे कहाँ सेफ हैं। आप ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा वो घर में ही सेफ हैं। आप गलत हैं, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन चला हुआ है इसके दरमियान 20 से 31 मार्च के दरमियान 11 दिनों में 92,000 रिपोर्ट फाइल किए गए हैं चाइल्ड एब्यूजिंग के। जी हाँ, लॉकडाउन के दौरान भी। डिप्टी डायरेक्टर चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन के जो हरलीन वालिया हैं उनके अकॉर्डिंग, अगर आपको पिछले साल की रिपोर्ट दिखाई जाए तो 2019 में जनवरी से लेके जून तक 24,000 रेप केस फाइल हो चुके हैं। और दोस्तों, आज के इंटरनेट के दौर में तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी भी एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें छोटे बच्चों को धकेला जा रहा है, उनका मिसयूज किया जा रहा है, उनको हैरेस किया जा रहा है, उनकी गलत वीडियो नेट पर डाली जा चुकी हैं और बहुत सारी मात्रा में हैं, जो कि होनी नहीं चाहिए। हम किस तरह से अपने आप को एक इंसान बोलते हैं जब हम छोटे बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं कर पा रहे। हम किस तरह से बोलते हैं कि हम इंसान हैं, हम बाप हैं, हम भाई हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम की बात करें तो मैं बेसिकली आपको हिंट दे रहा हूँ कि इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, किस किस तरह के, कौन सी मानसिकता वाले आदमी ये घटनाएं करते हैं। उनमें आपके ट्यूशन टीचर हैं, गेम के कोच हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिलेटिव्स में हैं, या कोई भी ऐसे भरोसेमंद आदमी जो आपके घर में आता जाता है वो हैं। ये इन्हीं आदमियों में से कोई ना कोई आपके बच्चे को चाइल्ड अब्यूज कर रहा है। आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि आप अपने बच्चे के साथ एज ए फ्रेंड नहीं रह रहे। बच्चा आप पे इतना ट्रस्ट नहीं करता कि वो आपको बता दे, या वो कभी इशारे में बताने की कोशिश भी करता है, तब भी आप मजाक में उसकी बातें नहीं सुनते। अगर आपका बच्चा आपको ट्रस्ट में लेके आपको कुछ बताना चाह रहा है तो उसकी सुनिए, और स्पेशली इन बातों में उसको सीरियसली लीजिए, क्योंकि बच्चे इन बातों में झूठ नहीं बोलते। इसमें आपका नौकर तक शामिल हो सकता है। दोस्तों, ये तो जाना हमने प्रॉब्लम के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या इसका कोई सॉल्यूशन भी है जिससे हम इस बीमारी को पूरे इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों, 2012 में दी पोक्सो एक्ट बना हुआ है इंडिया में, जिसके अकॉर्डिंग चाइल्ड अब्यूजिंग करने वाले अपराधी को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी, और बच्चे को एक सेफली इन्वायरमेंट में उसका बयान लिया जाएगा, जिसमें पुलिस वाले यूनिफॉर्म नहीं डाल के आएंगे, और उसको एक सेफ माहौल में ही मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। तो वो बना हुआ है, लेकिन वहाँ तक पेरेंट्स नहीं जा पाते, वहाँ तक बच्चे नहीं जाते, डर के मारे, अपनी रिलेटिव्स की इज्जत या साख के मारे वहाँ तक नहीं जा पाते पुलिस में। तो दूसरा ऑप्शन है, एनजीओज हैं कुछ हमारे समाज में जो सोशल अवेयरनेस फैला सकती हैं बच्चों के बीच में, पेरेंट्स के बीच में। उनको बताएं छोटे बच्चों को बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, सभी को एक साझे मंच पे लाके उनको इस सिचुएशन के बारे में जताएं कि क्या कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये हमारे देश की, और इसका सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। इसके आगे है पेरेंट्स, वो अपने छोटे बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में अवेयर करें, उनको बैठा के प्यार से समझाएं, हर बातें खुल के करें, ताकि कुछ भी ऐसी घटना होती है तो वो सबसे पहले आपको बताएं आके। उनको एक फ्रेंड की तरह माहौल में ढालें कि वो कुछ भी ऐसा ना छुपाएं, क्योंकि देखा गया है जो भी इस ट्रॉमा से गुजरते हैं छोटे बच्चे, उनकी मानसिक हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है, उनको समाज से डर लगने लगता है। अभी जिससे मैंने बात की वो बता रहे थे कि उन्हें आदमियों से डर लगता है। अभी भी 40 साल की उम्र में भी वो आदमियों से डर लगता है उन्हें, क्योंकि उनके साथ पास्ट में कुछ हुआ था, किसी बुरे आदमी ने उनके साथ कुछ किया था, जिसके कारण वो सभी आदमियों को
बुरा मान रहे हैं, वो उससे निकल नहीं पा रहे। कुछ टाइम लगेगा, मैं मदद कर रहा हूँ उनकी, तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये कितना भयानक होता है। अगर आप पेरेंट्स हैं, अगर आपके घर में कोई बच्चा है तो आप समझ पाओगे। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इसकी बातें करते हैं कि मैं बचपन में ऐसे शिकार हुई थी या हुआ था चाइल्ड एब्यूजिंग का। तो ये कोई मामूली प्रॉब्लम नहीं है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये बहुत ही भयानक प्रॉब्लम है और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो हमारे समाज में छोटे बच्चे यंग माइंड पे इतना बुरा असर डाल रहा है कि उनकी ग्रोथ ही रोक दे रहा है। एक तरह से उनको बढ़ने नहीं दे रहा, उनका फोकस ही हटा दे रहा है। उनका फोकस ना तो खेल पे रहेगा ना पढ़ाई पे रहेगा, वो हर समय यही सोचते रहेंगे, एक डर के माहौल में रहेंगे, उनमें हीन भावना रहेगी हर टाइम, उनमें उस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा जो होना चाहिए। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने बच्चों को समझाएं, उनको अवेयर करें इस बारे में। जो बच्चों के फ्रेंड्स हैं या बड़े आदमी उनके फ्रेंड बन सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं, ऐसे शेयर कर सकते हैं कि कोई उन्हें दिक्कत तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं स्कूल में या ट्यूशन सेंटर पे या प्ले ग्राउंड पे, कहीं भी हो सकता है। ये इवन आपका सर्वेंट भी इन हरकतों में शामिल हो सकता है। ये मानसिक जो बीमारी है ये अवेयरनेस से ही मिटेगी। अगर हम सभी जानेंगे, अपने बच्चों को ये बातें बताएंगे, उनको एज ए फ्रेंडली माहौल में ढालेंगे, उनको इतना सशक्त बनाएंगे कि वो हर प्रॉब्लम का अपनी दिमागी सूझबूझ से सामना कर पाएँ, तो ये बीमारी ख़त्म हो सकती है हम सब के सहयोग से। और हमारी सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन खोली हुई है जो कि 1098 है। आप इस पे कॉल करके भी अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं, या छोटे बच्चे इसको डायल करके अपनी प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आप वहाँ शेयर नहीं कर पा रहे, या छोटे बच्चे या कोई बड़ा है, तो वो मुझसे भी शेयर कर सकता है। मैं उनकी हर संभव मदद करूँगा किसी भी तरह से। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम या आपके कोई थॉट या आपकी कोई मानसिक दुख या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, पास्ट के ट्रॉमा हो, तो आप मुझसे बेहिचक होके शेयर कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर DM करके। मैं अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करूँगा आपकी, जितनी मुझसे बन पड़ेगी। उसके बाद हो सकता है आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आए, हो सकता है आप लाइफ को अच्छे से जी पाएँ, एक कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से इन बुराइयों का सामना कर पाएँ। आप में जो मनोबल की शक्ति आपकी जो मर चुकी है, हो सकता है वो जाग जाए। आप अपनी लाइफ के फैसले अच्छे से ले सकें और अच्छे से खुशी खुशी अपने लाइफ को जी सकें।